अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई अभी? काफी देर से इंतजार कर रहे हैं भाई मीटिंग का, तो हम भी अभी चंद लम्हात में स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट वेट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अर्शद भाई वॉइस नहीं आ रही आपकी। जी जनाब आली, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुरू करूं अपना एड्रेस? जी जी जस्ट ए या यू कैन स्टार्ट। मिनट, वेट। जी जनाब आली।
वालेकुम। नाम सेम है। अच्छा अच्छा, इसमें अब वो लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन नहीं है। नहीं यार, अभी वो क्या पता है। हाँ हाँ, बाद में डाल दो। ठीक जी, हाँ हाँ ठीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जानिब से आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ आज के इस अहम वेबिनार में। जैसे कि आप तमाम और रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से आज हमारे जो मेहमान हैं अहमद अरशद हुसैन साहब, इनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आज का जो वेबिनार है ये दरअसल एक्सटेंशन वेबिनार है। इससे कबल आपको याद होगा कि हमने वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग पे अरशद साहब का जो है प्रोग्राम रखा था इससे पहले। तो आज का जो प्रोग्राम है कि जो लोग फ्रीलांसिंग के ज़रिए से अपने रोज़गार से जुड़ना चाहते हैं, उनकी तरबियत और उनके सेटअप के सिलसिले में आज का ये वेबिनार है। इंशाल्लाह इसमें जो है कोर्स का तारुफ होगा और कैसे आप वे फॉरवर्ड आपके लिए आगे आप कैसे जो है इस फील्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे, इस सिलसिले में अरशद साहब उसका तफसीली तारुफ आज हमारे सामने रखेंगे। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स जो अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने आप को रीनेम कर लें, क्योंकि हम आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा इस कोर्स से मुताल्लिक। तो मैं ज़्यादा टाइम लिए बगैर आपके और अरशद साहब के दरमियान जनाब अरशद हुसैन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि पेंडेमिक के बाद, यानी ये जो लॉकडाउन के बाद फ्रीलांसिंग में जो रोज़गार के मौक़े हैं और हम जो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अरशद साहब के इश्तराक से, उसका जो है तफसीली तारुफ आज हमारे सामने रखें। जी अरशद साहब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। रिफा चैम्बर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिम्मेदारान और हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि हम लोग इससे पहले भी फ्रीलांसिंग के सब्जेक्ट पर या मौजू पर एक गुफ्तगू कर चुके थे, अब इसका दूसरा हिस्सा या सेकंड पार्ट पर हम बात करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोरोना वबा जो कोरोना पैंडेमिक था, इसके बाद में जो लॉकडाउन हुआ और वो लॉकडाउन के बाद में जो पूरे वर्ल्ड में जो उथल पथल हो गई, पूरी दुनिया, पूरी हमारी खुद इंडिया की इकोनॉमी जो डाउन हो गई, उसके बाद में यहाँ ये हुआ कि बेरोजगारी अपने उरूज पर पहुंची। अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पर है। तकरीबन इंडिया की 28% पॉपुलेशन, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के हवाले हमारे पास हैं, इकोनॉमिक टाइम्स और
टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी अखबारों ने भी सर्वे किया था। तकरीबन इंडिया में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो 28% हो चुका है और कई हजारों लाखों कारखाने बंद हो गए और जो रूटीन हमारा था एम्प्लॉयमेंट का वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। इवन हमारे कंट्री का जीडीपी जो है वो -2.8 तक चले गया। असल हम लोग पेंडेमिक से पहले से ही बहुत सारी यहाँ बेरोजगारी आम थी। उसके बावजूद भी हम लोग जो है यहाँ की इकोनॉमी या यहाँ की मैशियत एक मानो में घिसी पिटी अंदाज में आगे चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद में ये पूरा जो हमारा सिस्टम था वो पूरी तरीके से जाम हो गया और हम जो है एक मानो में इंतशार की कैफियत, बेरोजगारी की और गुर्बत की जो कैफियत है मुल्क में वो बढ़ते ही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि यूरोप, अमेरिका और डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वहां पर उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ क्योंकि वो आबादी भी कम है, पॉपुलेशन भी कम है और वो लोग वेल सेटल्ड है, वहां की इकोनॉमी एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन हमारा मुल्क खासकर इंडिया और इधर का जो सब कॉन्टिनेंट है, बर्रे सगीर है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, उस पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा और हमारे लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए और हमारे मुल्क में कोरोना वबा के बाद में पूरा बिजनेस हमारा ठप हो गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे पूरी तरीके से बंद हो गए। कॉलेजेस और स्कूल्स में जो टीचर्स हमारे प्रोफेसर्स, टीचर्स जो स्कूलों से अटैच थे वो लोग भी बेरोजगार हो गए। दूसरी तरफ हमारा ये हुआ कि हमारे गल्फ एनआरआईज हैं, गल्फ में हजारों एनआरआईज, खलीजी ममालिक में जो हमारे हजारों एनआरआईज हैं वो इस वक्त वहां उनकी जॉब्स खतरे में पड़ गई। बहुत सारे मुल्कों में हिंदुस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है और बहुत सारे लोग जॉब छोड़ रहे हैं और अपने अपने कंट्रीज की तरफ, अपने अपने मुल्कों की तरफ वापस आ रहे हैं। अब ऐसे में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हमारे मुल्क में हैं, जैसे अमेजॉन है, हमारे पास गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये जो कंपनियां थी यहाँ का सिस्टम भी इस पर इफेक्ट पड़ा और ये कंपनियां अब अपने एम्प्लॉइज को अपने वर्क स्टेशनों को आने से मना कर दिया और घरों पर ही जॉब देने लगे, यानी कि आपको अपने घर पर बैठकर ही जॉब करना है। ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बताया कि अब वर्क फ्रॉम होम ये एक नई इस्तेलाह जो है हमारे सामने आई लॉकडाउन के बाद कि वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करो, अपने बच्चों को तालीम दिलाना है घर से करो, यानी कि आप इंटरनेट से अटैच होते हुए अपना काम, अपनी सर्विस दो। ये कॉन्सेप्ट अब जनरल हो चुका है। अब हमारे लिए ये बात बार बार सुनाई देती है कि वर्क फ्रॉम होम हो और घर से ही काम करो। बड़े बड़े सेमिनार, सिंपोजियम्स, इवन जो है कॉन्वोकेशंस, यूनिवर्सिटियों के एग्जाम्स भी, इम्तिहानात भी अब ऑनलाइन होने लगे हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड सेल्फ फ्रीलांसिंग का हमारे नए सुनने वालों के लिए बता देना चाहता हूं। दूसरी तरफ हमारे पास में जो बता देना चाहता हूं कि हम इस वक्त दुनिया की 30% आबादी, 30% पॉपुलेशन, दुनिया की 30% पॉपुलेशन इंटरनेट से जुड़कर फ्रीलांसिंग वर्क करते हुए अपना एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं। यानी कि ये जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इनकी अपनी स्किल्स होती हैं, ये अपने स्किल्स को इंटरनेट के जरिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों से ये वर्क लेती हैं, काम करती हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं। यानी कि ये किसी के अंडर में एम्प्लॉय नहीं होती हैं, बल्कि आजादाना काम करती हैं, इंडिपेंडेंट वर्कर, ने बिल्कुल फ्रीलांस होती हैं। और ये इस वक्त जो फ्रीलांसिंग वर्क में जो काम आ रहा है भारत को या इंडिया को, वो जो है एक घंटे के में अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई स्किल है किसी के पास, तो कोई भी शख्स, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो
बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हैं, पर आवर $10 से लेकर $50 तक ये आसानी से कमा सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। और इस वक्त मेरे सामने एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 15 ट्रिलियन डॉलर का काम फ्रीलांस फील्ड पर हुआ, यानी कि बगैर एम्प्लॉय रखे आजादाना तौर पर $15 ट्रिलियन यानी $15 ट्रिलियन का काम जो है इंटरनेट से आवाम को मिला, और घर बैठे रोजगार हासिल करते हुए लोग $15 ट्रिलियन से ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट हासिल किए। एक बात तो तय है, अब नौकरी मिलना मुश्किल है। ये जहन से हमको निकाल देना पड़ेगा कि अब हमको जो ट्रेडिशनल वे में जो जॉब मिलता है, जो आमतौर पे जो लोग हमारे पास हमारे इंडिया में जो जॉब करने की आदी है, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे ऑफिस जाएंगे, जॉब करेंगे, या फैक्ट्री जाएंगे, जॉब करेंगे, या कोई भी वर्क प्लेस पर जाएंगे और जॉब करेंगे, और हर महीना उनके अकाउंट में तनख्वाह आ जाएगी। अब ये माहौल तब्दील हो चुका है। अब वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आप काम कीजिए, पैसा ले लीजिए। आप 1 घंटा काम कीजिए, 2 घंटे काम कीजिए, 4 घंटे काम कीजिए, पैसा ले लीजिए। आपको महीना कोई फिक्स सैलरी अब पहले जैसे मिलने वाली नहीं है। ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन यही है। हमारे पास हजारों टीचर्स इंटरनेट से जुड़कर टीचिंग क्लासेस ले रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पर आवर के हिसाब से वो चार्ज कर रहे हैं। अब मैं जो चीज को पेश करने जा रहा हूं वो ये है कि सबसे अहम बात जो ये है कि हमारे पास स्किल्स की कमी नहीं। हमारे पास हमारे नौजवानों में, हमारे तलबा में, हमारे टीचर्स में स्किल्स की कमी नहीं। हमारे पास स्किल्स अच्छे हैं, और अगर स्किल्स नई भी हैं तो स्किल्स को सीखा जा सकता है। अगर हमारे पास स्किल्स अच्छे हैं और अगर हम काम करने के पोजीशन में हैं, अगर हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, हमारे घरों में कंप्यूटर और इंटरनेट है, तो हम घर बैठे एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, और कई लोग ले रहे हैं। तो इस वक्त जो है हमारे घरों में जो इंटरनेट है, हम आमतौर पे तफरीह के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए आए हैं, लेकिन अब इसको हम एम्प्लॉयमेंट के सोर्स के तौर पर भी हम ये इंटरनेट को यूज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ जो काम फ्रीलांसिंग के ताल्लुक से जो काम सोचा है, जो काम कर रहे हैं, मेरा नाम अरशद हुसैन है और मैं नोबुल इन्फोटेक नामी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं उसका प्रोप्राइटर हूँ। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोलैबोरेशन से हम लोगों ने फैसला किया है, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिम्मेदारों ने और मैंने, हमने कोर्स डिजाइन किया है और एक कंप्लीट एक पैकेज हमने डिजाइन किया है। यानी कि हम इंडिया के बड़े शहरों में या मुख्तलिफ शहरों में जहां इंटरनेट की फैसिलिटी आसानी से अवेलेबल हो, वहां पर हम नौजवानों को, खासकर ऐसे नौजवान जो प्रोफेशनल्स हों, जिनके पास स्किल्स हों, हम उनको रोजगार से जोड़ने के लिए हम मदद करेंगे और उनको रोजगार से जोड़ने के लिए उनकी ट्रेनिंग देंगे, तरबियत करेंगे और साथ ही साथ उनका पूरा कंप्लीट लीगल सेटअप कि हम कैसे रोजगार इंटरनेट से जुड़ते हुए एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सके, इसका पूरा लीगल सेटअप और पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग और कंप्लीट जो है इसका एक मानो में सपोर्ट, जो हमको सपोर्ट चाहिए वो कंप्लीट सपोर्ट देने के लिए हम लोगों ने एक पैकेज बनाया है। और ये पैकेज को हम जो लेते हुए हम जो है काम कर सकते हैं। और अगर हम बेसिक ट्रेनिंग हमको मिल जाए और बिजनेस सेटअप हो जाए हमारा, और लीगल सेटअप, फ्रीलांस बिजनेस सेटअप अगर हमारा हो जाता है, तो हम आसानी से रोजाना 4 से 5 हजार रुपए कमा सकते हैं। अगर हमारे पास स्किल्स हैं, अगर अच्छे स्किल्स हैं और हम इंटरनेट से वाबस्ता हैं और बेसिक नॉलेज हमको अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हमारे अच्छे हैं,
तो हम रोजाना 4-5 हजार रुपया हमारे नौजवान कमा सकते हैं इंटरनेट से जुड़ते हुए, एज ए फ्रीलांस वर्क करते, फ्रीलांस काम करते हुए काम कर सकते हैं। हमने कंप्लीट पैकेज इसका डिजाइन किया है और कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने डिजाइन किया है। और रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से, उनके कोलैबोरेशन से, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोलैबोरेशन से बड़े शहरों में खासकर, और वो शहर जहां इंटरनेट की फैसिलिटी आसानी से है, और वो बच्चे, वो नौजवान, वो तलबा, वो अहबाब जिनके घरों पर इंटरनेट कनेक्शन है, जो कंप्यूटर इस्तेमाल करना जानते हैं और जिनके पास स्किल्स हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है या वेब डेवलपमेंट है, या जो है हमारा क्या कहते हैं इसको, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, इस तरह के कोर्सेज को, इस तरह के प्रोफेशंस को या इस तरह के वर्क को हम जो है इंटरनेट के जरिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर है, अपवर्क है, peoplesperover.com है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, 180 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जहां काम मिलता है। वो काम हासिल करने में रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से हम लोग ये पैकेज के जरिए हम मदद करेंगे। तो पैकेज का तारुफ तो मैं सिर्फ इतना ही करवा दूंगा कि जो है ये पैकेज अवेलेबल है, इसका ब्रोचर भी हमारे पास मौजूद है, और इसकी पूरा पैकेज की डिटेल इंफॉर्मेशन हम ये वेबिनार के अख्ताम के बाद में एक लिंक के जरिए, हमारे मजहर साहब अगर ऑनलाइन हैं तो वो एक फीडबैक फॉर्म के जरिए हम वो पहुंचा देंगे। हाँ, अलबत्ता ये पैकेज को हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखे हैं, बल्कि ये कंप्लीट पैकेज वन टाइम एक्सपेंडिचर, वन टाइम फीस होती है इसकी, एक वक्त ही आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो है तकरीबन 2,999 रुपए, यानी तकरीबन 3,000 रुपए का ये पैकेज है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनियां हैं या जो अहबाब हैं या जो जरूरतमंद है, उनका काम इंटरनेट के जरिए आप कैसा ले सकते हैं उसकी हम ट्रेनिंग देंगे, और आप क्या काम कर सकते हैं जिससे आप रोजाना 2,000-5,000 रुपया कमा सकें, वो भी हम ट्रेनिंग देंगे। और साथ ही साथ आपका कंप्लीट लीगल सेटअप, यानी कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आपका फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स हैं, आप यहाँ तक कि हम आपके अकाउंट्स, आपके बैंक अकाउंट्स अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में आपके करंट बैंक अकाउंट्स भी हम इसी पैकेज में फराहम करेंगे। यानी कि आपका बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट होगा, और दूसरे जितने मल्टीनेशनल, दूसरे जो कंट्रीज हैं, सॉरी जो कंट्रीज है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहां पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट जिसको कहते हैं, चेकिंग अकाउंट आपको ये पैकेज में हम रखें। यानी कि ये पैकेज आप हासिल करने के बाद में इस काबिल हो जाएंगे कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज का काम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए घर बैठे हासिल कर सकते हैं, और वो काम करते हुए रोजाना आप 4,000-5,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो ये पैकेज का डिटेल इंफॉर्मेशन और इसका ब्रोचर और इसके पूरे तफसीलात आपको इंशाल्लाह जो है यहाँ हम फराहम कर देंगे, पूरी तफसीलात। मैं वेबिनार के जो मेजबान हैं, जिम्मेदारान हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो सवालात का सेशन अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, और अगर कोई और मुझसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। मजहर साहब, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कीजिए। मैं तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूंगा कि जिनको भी सवाल करना हो वो हैंड रेस करें, उनको मौका दिया जाएगा। और आपका नाम और आप कहां से जुड़े हुए हैं वो भी बताइए। क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं लेना। हाजा मोइन साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और ये ट्रेनिंग सेशन कितने दिन का या कितने वीक का रहेगा, लोकेशन का रहेगा, तफसील बताइए। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहली चीज है कि क्वालिफिकेशन, अभी जो वर्क है वो उसका क्वालिफिकेशन है, आपको इंटरनेट की बुनियादी जानकारी चाहिए और आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी जबान में महारत चाहिए और आप आसानी के साथ में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो और आप सेल्फ मोटिवेट हो, यानी कि आप अपनी तरफ से आजादाना काम करने के मौकूफ में हो और कम्युनिकेशन स्किल्स उसके लिए जरूरी है। उससे हटके आपके पास में कोई ना कोई स्किल्स चाहिए, कोई ना कोई ऐसा हुनर चाहिए जो आप अपने हुनर को, आपकी सलाहियत को आप फरोख्त कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो भी बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया में आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, आप पॉम्फलेट्स, ब्रोचर्स, फ्लेक्स बैनर्स, हर तरह का डिजाइन कर सकते हैं। आप फेसबुक पेजेस डिजाइन कर सकते हैं, आप इश्तेहारात, एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास में किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने की सलाहियत है, अगर आप ट्रांसलेटर हैं, अगर आप जबानों पर उबूर रखते हैं, अगर आप कमांड रखते हैं, अंग्रेजी से उर्दू, इंग्लिश से तेलुगु, इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से पंजाबी या पंजाबी से तमिल या कोई भी यूरोपियन जबान में हो या इंडियन लैंग्वेजेस में हो, खासकर अरबिक, और अरबिक बहुत बहुत बड़े इलाके में बोले जाने वाली जबान है। इस तरह हिंदी और उर्दू, इस तरह की जबानों पर अगर आप कमांड रखते हो, आप आसानी से तर्जुमा कर सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो, आप भी यहाँ से जॉब पर ले सकते हैं। इसके अलावा जो फील्ड है वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यानी हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है सोशल मीडिया के जरिए अपना बिजनेस करते हैं। आपको उनके बिजनेस अकाउंट मेंटेन करने या उनके बिजनेस अकाउंट को सेटअप करने और उनको मैनेज करने के लिए भी यहाँ पर वर्क अवेलेबल है। एक सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करने का मंथली या माहाना जो है, जो मुआवजा मिलता है वो $70 या $80 या $100 तक मिलता है। यानी कि रोजाना आप, हर महीना आप 40-50 अकाउंट तक भी मेंटेन कर सकते हैं। रोजाना बड़ी मुश्किल से ये आधा घंटा या 1 घंटे में एक अकाउंट मेंटेन होता है। रोजाना आप 10-12 अकाउंट, 15 अकाउंट तो आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह आप वीडियो एडिटिंग, हमारे हजारों नौजवान बच्चे जो है मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं और यूट्यूब के वीडियोस भी बना रहे हैं। अगर हमारे पास वीडियो बनाने, वीडियो एडिट करने और वीडियो को चलाने और वीडियो को मैनेज करने की इस्तिताअत है, अगर टैलेंट है, वो स्किल अगर हमारे पास मौजूद है, तो हम वीडियो एडिटिंग का भी काम ले सकते हैं और वो काम करते हुए भी हम रोजाना जो है 4-5 हजार रुपए कमा सकते हैं। इस तरह हम जो फील्ड है, आपको वेब डिजाइनिंग है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है और आपको डेटा एंट्री है, इस तरह आपको कॉपीराइट, बुक एडिटिंग है, बुक्स की एडिटिंग होती है। किताबें, जो लोग जो राइटर्स हैं वो लोग अपनी किताबें पब्लिश करवाना चाहते हैं तो उनको बुक एडिट करके देने पड़ती है, बुक को फॉर्मेट करना पड़ता है, वो वर्क है। इस तरह आपको वर्चुअल असिस्टेंस का वर्क है। बहरहाल तकरीबन 200 से ज्यादा कैटेगरीज हैं। इस वक्त फ्रीलांसिंग फील्ड में तकरीबन 200 से ज्यादा कैटेगरीज हैं, तो वो काम भी कर सकते हैं। काम की कमी नहीं है, काम, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया सिकुड़ चुकी है, दुनिया आपके मुट्ठी में है, दुनिया आपके फिंगरप्रिंट्स पे है और आप अपनी उंगलियों पर, आपके कंप्यूटर पर, आपके लैपटॉप से जुड़कर आप काम ले सकते हैं, काम कर सकते हैं और काम की कमी भी नहीं है। वहां काम लेने के लिए आपको अपनी सलाहियतों को पहचानना पड़ेगा और अपनी सलाहियतों को मनवाना पड़ेगा। आपका जो टैलेंट है, आपकी जो स्किल्स है, वो स्किल्स को आप पेश करना पड़ेगा और वो कैसा पेश करें और उसको कैसा हम उसका प्रेजेंटेशन दें और सामने वाले से काम लें, उसकी हम आपको बेसिक ट्रेनिंग हम जरूर देंगे।
और ये ट्रेनिंग हम वर्चुअल ट्रेनिंग होगी, ये वेब बेस्ड ट्रेनिंग होगी। हम यूट्यूब और सोशल मीडिया फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ और रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ में ये हम ट्रेनिंग देंगे कि आप मार्केट प्लेसेस पर फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पर कैसे काम हासिल करें, अपना पोर्टफोलियो कैसा बनाएं, अपना प्रोफाइल कैसा बनाएं और अपना काम कैसा हासिल करें। और आपकी अपनी टैलेंट के हिसाब से, आपके अपने स्किल्स के हिसाब से आप क्या काम ले सकते हैं और क्या काम में आप महारत हासिल कर सकते हैं, उसको भी हम कंप्लीट गाइड करेंगे। जी जनाब, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद विखारुद्दीन साहब, अपना सवाल पूछिए और आप कहाँ से ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया हमारे अरशद साहब, आपका जो वेबिनार मैंने देखा है माशाल्लाह बहुत काफ़ी मुतासिर कर रहा था। एंड ये मूवमेंट में मोटिवेशन चाहिए, आपने वो बहुत सारा हमको मोटिवेशन किया है, उसके लिए जज़ाकल्लाह खैर। मैं जो है ना, मेरा नाम मोहम्मद विखारुद्दीन है, मैं बहरीन से हूँ। हमारे ग्रुप में जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था तो मैंने रजिस्टर किया है। आप जितना भी बता रहे हो, मैं अभी एट द मोमेंट बहरीन में हूँ, बट बोर्न एंड ब्रॉट अप हैदराबाद इंडिया से ही हूँ मैं। और मेरे स्किल सेट जो है ना वो बहुत सारे हैं, पब्लिक स्पीकिंग, स्टार्टिंग टेक्निकल थिंग्स ज़्यादा है मेरे पास, जैसा कि सिस्को सर्टिफिकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन है, AWS सर्टिफिकेशन है। अभी एट द मोमेंट मैं एक गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। बट आपने एक पॉइंट अच्छा रेज किया है, उसमें बहुत सारे लोग को इधर से जो है ना फारिग कर रहे हैं और बहुत सारा इधर भी बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है। और अगेन आई विल से you have motivated a lot, saying that you have a lot of opportunity all over the world। वो बहुत अच्छी चीज़ लगी है मुझे। और मेरे जो स्किल सेट है वो कैसा मैं इस्तेमाल करूं, और ये जो चीज़ आप बता रहे हो ओनली फॉर रेसिडेंट इन इंडिया में जो है उनके लिए है, या GCC में या फिर गल्फ में या अदर कंट्री में उनके लिए भी अप्लीकेबल है। और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो स्किल सेट है, मैं एज ए ट्रेनर भी था फॉर माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनर हूँ, अभी भी हूँ मैं एज ए सर्टिफाइड, बट आई वांट टू मेक माय स्किल सेट टू शो टू द अदर्स। मेरे पास बहुत सारा वास्ट एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 20 इयर्स मैं कम्प्लीटली IT में हूँ। तो मेरे लिए क्या बेहतर होगा, तो आप गाइडेंस करेंगे तो इट विल बी मच बेटर। थैंक यू एंड ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात यह है कि हम कहीं भी हों दुनिया में, हम कहीं भी हों, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी कंट्री में हो, अगर हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो हम ग्लोबल विलेज के सिटीजन हो चुके हैं। अब हमारे लिए इस बॉर्डर्स को इम्पोर्टेंट नहीं रहे, अब हम कहीं भी रहें, हमारे स्किल और हमारा जो टैलेंट है वही हमारी पहचान है। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे बात करते हुए। बिल्कुल आप बहरीन से भी कर सकते हैं और आप जब इंडिया आएंगे वापस यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बॉर्डर्स नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता आपको हर कंट्री का अपना अपना एक रूल है, कानून है। फॉरेन एक्सचेंज में जब आप काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज लेने का कानून है, या वहाँ की टर्म्स एंड कंडीशंस है। हर कंट्री के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। फ्रीलांसर्स के लिए आमतौर पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि फलाने मुल्क में से न किया जाए या यहाँ से किया जाए, ऐसा कोई मैटर नहीं है। बहरीन से भी हजारों लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं और वहां से भी कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान है, वहां से तो लाखों लोग, लाखों नौजवान इस वक्त ग्राफिक डिजाइनिंग में और फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं। बांग्लादेश से काम कर रहे हैं। इंडिया में अभी हमारे पास में जॉब का, यहाँ का जो निजाम था, यहाँ का जो सिस्टम है, अभी भी हमारे पास नौकरी का भूत सवार है। एक मानो में मैं ये कहूंगा कि भूत सवार है, इसलिए कि अभी भी नौकरी चाहिए हमको। तो वो अब नौकरी का मिजाज तब्दील करने की जरूरत है। हमको काम सर्च करना चाहिए, ना कि नौकरी सर्च करना चाहिए। आपको काम जरूर मिलेगा लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। इंडिया में इस वक्त नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन आपको काम मिलेगा।
आप काम कीजिए, पैसा कमाइए, नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। अभी हालात बिल्कुल बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। अगर आप नौकरी सर्च करते हैं, हमारे लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे लोग यहाँ पर जो भी हैं इंडिया में, अभी भी हमारा मिजाज है नौकरी सर्च, जॉब सर्चिंग। जॉब सर्च करने के बजाय मेरी नौजवानों से दरखास्त है, मेरी पेरेंट्स से दरखास्त है, जॉब सर्च करने के बजाय आप वर्क सर्च कीजिए। करोड़ों रुपया, 15 ट्रिलियन डॉलर का वर्क जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ, लास्ट 2020 में 15 ट्रिलियन डॉलर का वर्क जो है इंटरनेट से पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और लोग कमाए। अगर हम वर्क सर्च करना चाहते हैं तो वर्क मिलेगा। आप वर्क कीजिए, पैसा कमाइए। अगर हम नौकरी करना चाहें तो अब नौकरी मिलने वाली नहीं है, इसलिए कि अब हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। अब बॉर्डर्स वर्क विदाउट बॉर्डर्स है। अब आप हैदराबाद में बैठकर, बॉम्बे में बैठकर, इंडिया में बैठकर वाशिंगटन या पेरिस या जर्मन या ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी का काम हैदराबाद में या बॉम्बे में बैठकर आप अपने दीवान खाने से कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऑफिस जाए, या कोई भी जरूरी नहीं है कि आप वर्क स्टेशन चाहे या अपने मुल्क को छोड़कर सरहदों से बाहर जाएं। आप कहीं भी हो, आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, आपको जरूर वर्क मिलेगा और मिल रहा है। नेक्स्ट सर, शुक्रिया सर। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स से गुजारिश करूंगा कि आपने जो अरशद हुसैन साहब से तफसीली तारुफ सुना इस कोर्स का और इसके सेटअप का, तो इसके डिटेल्स जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के अंदर, वो चैट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म शेयर किया गया है, आप उसको फिल कर दें। आपको ब्रोशर, पेमेंट डिटेल्स, सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी बाद में। यूसुफ साहब, आप 2 डिवाइस से लॉगिन है, एक डिवाइस ये कर दीजिए, लॉग आउट कर दीजिए। और जो लोग भी सवाल कर रहे हैं उनके जज्बात को ठेस ना पहुंचाते हुए टू द पॉइंट सवाल करें, क्योंकि बहुत सारे वर्चुअल हैंड रेज हैं, बहुत लोग के सवाल। शौक अहमद कादरी साहब अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जनाब, ये आवाज आ रही है आपके? सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं शौक अहमद कादरी, बेसिकली हम तो झारखंड से हैं और मैं अभी फिलहाल तो सऊदी में हूँ। एक्चुअली मैं आपका सेशन जो है मैं पूरा कंप्लीटली हम तो सुन नहीं पाए। वो एक्चुअली हमारे ऑफिस का वो क्यूटिंग टाइम था। जहाँ तक जो समझ में आई है कि वो लास्ट में जो आपका के प्रोसेस क्या है, वो जरा आप तो फोकस कर दे उस पर। आप कैसे आखिर काम आखिर करेंगे? अगर वो ऑनलाइन है कि तो रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में फिर बाद का तो प्रोसेस क्या है उसके बाद का? सबसे पहली चीज है, आप जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हम आपको आपके फीडबैक, आपका पोर्टफोलियो के हिसाब से इसमें हम जो ट्रेनिंग, हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक तो बेसिक ट्रेनिंग होती है कि हम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, peoplespower.com है, इस तरह के बहुत सारे 180 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, जहां फ्रीलांस वर्क लोगों के लिए दस्तयाब रहता है, अवेलेबल रहता है। वो प्लेटफॉर्म्स पर हम कैसे अपने आप को एंट्री करें और वहां अपना पोर्टफोलियो कैसा बनाएं और अपने टैलेंट को कैसे पेश करें, अपनी स्किल्स को कैसे पेश करें। इसको कहते हैं, हमारे पास गिग कहते हैं, फ्रीलांसिंग लैंग्वेज में इसको कहते हैं गिग, GIG, गिग। यानी मतलब हमारी स्किल को की बेस पर हमारा एक प्रेजेंटेशन रखते हैं वहां पर। तो वो प्रेजेंटेशन बनाना और वो हमारी पेशकश बनाना और वहां मार्केट प्लेस पर अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करना और वहां एज ए फ्रीलांसर अपना अकाउंट खोलना है। इसके लिए हमारी बेसिक ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में आपके पास जो स्किल्स है, वो स्किल्स को हम इंटरनेशनल लेवल पर उसकी जो क्वालिटी है या उसका जो एक्सचेंज है, वो कैसे करना है, वो बेसिक देंगे। साथ ही साथ आपका बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है लीगल सेटअप। यानी कि आप अगर इंडिया से हैं या इंडिया से बाहर से भी हैं,
तो आपको फॉरेन एक्सचेंज में काम करना पड़ता है, क्योंकि 90% काम जो वर्क होता है वो डॉलर्स में होता है। कुछ कंट्रीज से यूके जैसे पाउंड्स में भी काम आता है, यूरोस में भी काम आता है, लेकिन आप अगर इंडियन सिटीजन है तो जाहिर बात है आप इंडियन रुपीज में आप वो पैसा लेंगे। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज परमिशन चाहिए, उसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के की परमिशन चाहिए, और आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए। आप एज ए सर्विस एक्सपोर्टर आप ये अपनी फ्रीलांस सर्विस को एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम वहां आपका लीगल सेटअप भी कर देंगे कंप्लीट मुकम्मल। ये पैकेज में हम जहां ट्रेनिंग देंगे वहां लीगल सेटअप भी करके देंगे। साथ ही साथ आपके फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट ओपन करेंगे, फ्री यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट। जैसे अमेरिका में आपका बैंक अकाउंट होगा, यूके में आपका बैंक अकाउंट होगा, कनाडा में आपका बैंक अकाउंट होगा, ऑस्ट्रेलिया में आपका बैंक अकाउंट होगा। हर बड़ी कंट्रीज जहां से काम आता है वहां आपका फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट खोल कर देंगे, ताकि आपको आपका काम करने के बाद में आसानी से आप अपना पैसा अपने बैंक में ले सके। और ये जो काम हम जिस काम की बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग वर्क की, ये 100% लीगल वर्क की बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये ओपन वर्क है। तो इस तरह जो है ये पैकेज में आपको बैंक अकाउंट्स मिलेंगे। इसके हटके बेसिक ट्रेनिंग्स के हटके हम जो ये पैकेज में रखे हैं वो है आपके पास प्री एडिटेड वर्क। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं एक दो एग्जांपल दे दूंगा। हमारे पास बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर, और ग्राफिक डिजाइनर्स का काम क्या होता है, लोगो डिजाइन करना है, बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है, पॉम्फलेट ब्रोचर्स बनाते हैं। इसके अलावा जो है सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, सोशल मीडिया के जो है आपके मुख्तलिफ जो है पोस्ट बनाते हैं। तो ये रेडीमेड मटेरियल भी हम देंगे। अभी 65,000 प्री एडिटेड लोगोस यानी 65,000 लोगो हमारे पास मौजूद है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एडिट कीजिए। इसी तरह हम जो है आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो उसका काम बहुत ज्यादा काम है, दुनिया के कोने कोने से काम आता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का काम। ये काम के लिए हमारे पास में 10,000 से ज्यादा स्लाइड्स प्री एडिटेड, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर प्री एडिटेड 10,000 से ज्यादा स्लाइड्स अवेलेबल है, रेडी टू यूज। आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एडिट कीजिए और कस्टमर के हवाले करिए। इसी तरह आपको बहुत सारा मटेरियल जो प्री एडिटेड है, या आप अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। इस तरह का मटेरियल भी हम उसके अंदर शामिल रखे हैं। इस तरह का ये कंप्लीट यानी कि आपको A से लेकर Z तक, A to Z आपको जो भी जरूरत होती है, जो सपोर्ट की जरूरत होती है, हमारे पास ये पैकेज में टेक्निकल सपोर्ट की भी हम यहाँ पर गुंजाइश रखे हैं। हम ये पैकेज में शामिल रखे हैं कि आपका टेक्निकल सपोर्ट हो। आपको एक व्हाट्सएप के जरिए भी टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, आपको वेबसाइट्स के जरिए टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, और आपको जो है चार्ट रूम के जरिए भी टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ने पर आपको जो है टेलीफोनिक सपोर्ट भी आप ले सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट सर। अरशद साहब, चैट बॉक्स में दो सवाल हैं। एक ये है कि फ्रीलांसिंग में अरबिक और इंग्लिश कैलीग्राफी जो लोग जानते हैं वो कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि मेडिकल और क्लिनिकल स्टूडेंट्स इससे क्या फायदा उठा सकते हैं। अरबिक और सॉरी ग्राफिक डिजाइनिंग में अरबिक और क्या कहा आपने, अरबिक और इंग्लिश? हाँ, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में काफी अच्छा काम है। अरबिक से हटकर भी ये लोगो डिजाइनिंग जो होती है या टाइटल डिजाइनिंग जितनी होती है, और पेंटिंग्स का काम भी बहुत डिमांड है हमारे पास। इंडिया में तो खैर उतना ज्यादा इसको ये हॉबीज के तौर पर नहीं लिया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में लोग हॉबी के तौर पर अपनी आराइश के लिए, अपने घरों की आराइश के लिए पेंटिंग्स बनाते हैं और पेंटिंग्स खरीदते हैं, और ये लोग फन की कदर करते हैं। और आपके पास अगर अच्छा फन है, अगर आप अच्छे कैलीग्राफर है, अगर आपके पास उसकी महारत है, तो आप आपकी पेंटिंग्स
या आपकी कैलिग्राफिक आर्ट जो है आपका, वो आर्ट किसी भी शक्ल में, पेंटिंग्स की शक्ल में भी हो सकता है, बैनर्स की शक्ल में हो सकता है, या जो है फोटोग्राफ की शक्ल में भी हो सकता है, या डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। वो बिल्कुल कर सकते हैं और कर रहे हैं बहुत सारे लोग। खासकर हमारे पुरानी आयतों की जो पेंटिंग्स होती है काफी मकबूल है, लोग खरीदते हैं उसको, हजारों डॉलर देकर उसको खरीदते हैं। पेंटिंग्स भी हैं और साथ ही साथ अरबिक लोगो, अरबिक, क्योंकि अरबी इस वक्त दुनिया की मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बड़ी जबान है। इंग्लिश और चाइनीज के बाद में अरबिक ही इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जबान है, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। और अरबिक में काम बहुत ज्यादा है, ग्राफिक डिजाइनिंग के हिसाब से भी, लोगो और कैलिग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन वर्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया जुड़ना चाहती है अरबिक जबान से, या अपने बिजनेस पर्पस पे वो ट्रांसलेशन वर्क भी बहुत ज्यादा होता है। उसके मैं एक कैलिग्राफिक या सॉरी एक अरबिक डिजाइनर की मांग की बात बता रहा हूँ। सऊदी अरबिया, बहरीन, दुबई या गल्फ कंट्रीज में जितने प्रोडक्ट्स इंडिया से जाते हो या दुनिया के किसी भी कोने से जाते हैं, गल्फ कंट्रीज का एक रूल है, एक कानून है कि वहां लेबल अरबी में होना है, और वहां जितनी इंफॉर्मेशन है, कीमत है, प्राइस है, या कंपनी का इंफॉर्मेशन है, एक्सपायरी डेट है, और उसमें क्या मौजूद है, उसमें कंटेंट क्या है, वो तमाम चीजें अरबी जबान में लिखना पड़ता है। उसके लिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी मजबूर है कि लेबल अरबी में बनाएं। इंडिया से आज हमारे पास से, इंडिया से बहुत सारा फूड एक्सपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक फूड भी जाता है, मसाले जाते हैं, और वो मारवाड़ियां, गुजराती, ये लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो अरबी लिखने पर मजबूर है, तो उनको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, उनको अरबिक कैलिग्राफर चाहिए। तो इस तरह जो है उससे हटके पब्लिशिंग फील्ड है, क्योंकि दुनिया की चौथी बड़ी जबान अरबी है, तो अरबी की किताबें पब्लिशिंग का जो काम है बहुत बड़ा काम है। आप एज ए डीटीपी ऑपरेटर, एज ए वो आप काम कर सकते हैं। जी सर, सेकंड सर। में एक सवाल ये भी था कि मेडिकल और क्लिनिकल स्टूडेंट्स के लिए भी कोई मौके हैं क्या? नहीं सर, क्लिनिकल और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ममालिक जो हैं वहाँ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वहाँ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो फ्रीलांस काम तो नहीं है। अलबत्ता मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का एक काम है जो फ्रीलांसिंग कर किया जाता है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डॉक्टर्स जब अपनी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, अपनी जो मेडिकल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज और मेडिकल मैनेजमेंट की जितनी कंपनीज हैं, यूरोप और अमेरिका और कनाडा में हर एक का इंश्योरेंस है, और वहां पर हर मरीज का, हर शहरी का मेडिकल रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वो काम मेडिकल स्टूडेंट क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी से वाकिफ होती हैं, तो वो काम अगर चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम ले सकते हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा आम है, और क्योंकि उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है, और मेडिकल स्टूडेंट्स अगर इंटरनेट से जुड़कर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वर्क ले सकते हैं और मेडिकल इंडस्ट्री का काम कर सकते हैं। लेकिन जनरल वर्क जो होता है, वो जो मेडिकल फील्ड में होता है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं होता है। फ्रीलांसिंग में इंडिपेंडेंट वर्क सिर्फ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन से हटकर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कोई दूसरा काम मेरी नजर में तो नहीं। तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि सवालात पूछने वालों की लंबी कतार है, तो टू दी पॉइंट स्पेसिफिक मुख्तसर सवाल करें। फराज साहब अपना सवाल पूछिए और ये बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं फराज मुख्तार रामपुर से हूँ, रामपुर यूपी। मेरा ये सवाल था कि जैसे ये होते हैं आपके, मेरा इस्लामिक गिफ्ट्स का बिजनेस है, जैसे आपकी वॉल पेंटिंग हो गई या इस्लामिक मग प्रिंटिंग, टी शर्ट प्रिंटिंग, तो मैं इस कोर्स से मैं अपने बिजनेस से कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ? और दूसरी बात यह है कि जब हमें इस वेबिनार का या एडवर्टीजमेंट मिला था, तो उसमें कुछ चीज़ें दी हुई थी, जैसे सिक्रेट टिप्स बताई जाएंगी और वेबसाइट्स बताई जाएंगी,
तो इस प्रोग्राम या इस वेबिनार में मीटिंग में वो चीज़ें नहीं थी, तो वो चीज़ें बाद में बताई जाएंगी या इस कोर्स में ही इंक्लूड होंगी? ये सबसे पहली चीज है कि आप जैसा कि आपने पूछा है कि गिफ्ट आर्टिकल्स वगैरह का, ये इसका भी बहुत बड़ा काम है। आज हमारे पास टी शर्ट्स पूरी दुनिया में जो गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं उसमें टी शर्ट्स हैं, मग प्रिंटिंग है, और उसके अलावा तोहफे तवाइफ के जितने सामान हैं, फोटोग्राफ्स हैं, एल्बम्स हैं या फोटो फ्रेम्स हैं, ये ड्रॉप शिपिंग के जरिए बहुत सारी साइट्स पर आप अपने वर्क को रखते हुए आप क्लाइंट को हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि ये तमाम चीजें क्या कोर्स में इंक्लूड होंगी? बिल्कुल होंगी। हम कोर्स में बहुत सारा मवाद हम रखे हैं और असल A to Z हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज को इंडिविजुअल तरीके से सर्च करना और इंडिविजुअल तरीके से हासिल करने तक काफी वक्त लगता है। जो लोग फ्रीलांसिंग फील्ड में आना चाहते हैं उनको अगर इंडिविजुअल तरीके से अगर आना चाहते हैं तो काफी वक्त भी लगता है और काफी मसाइल से दो चार होना पड़ता है। तो हमने वो तमाम चीजें जिसकी जरूरत एक फ्रीलांसर को होती है, वो ट्रिप्स हैं, वो टिप्स हैं या वो टेक्निक्स हैं, वो तमाम चीजें जिसकी जरूरत होती है हम ये कोर्स में शामिल रखे हैं। और बहुत ही लचकदार, यानी लॉजिकली इतना लचकदार है ये कि हमने इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज इसमें शामिल हो जाए कि हम आसानी के साथ में हमारे अपने टैलेंट को, हमारे अपने स्किल्स को हम जो है एम्प्लॉयमेंट में या रोजगार में चेंज कर सकते हैं। ठीक है जनाब अली। सैयद इमरान साहब, सैयद आमिर एसडी अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जिंतूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जिंतूर डिस्ट्रिक्ट परभनी महाराष्ट्र। की आवाज नहीं आ रही है, जरा थोड़ा सा। परभनी महाराष्ट्र। हाँ जी, जिंतूर डिस्ट्रिक्ट परभनी जी सर। दरअसल मेरा सवाल है कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं एज ए स्टूडेंट फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ क्या? मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। वैसा कोई उम्र की कैद नहीं है। 18 साल अगर आपके हैं, आपका बैंक अकाउंट अगर है, आपके पास अगर काम करने का लाइसेंस है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास में पहले ये सर्च करना है कि आपके पास क्या स्किल्स है। अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हैं तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। 20 लाख रुपए तक का काम आप बगैर किसी जीएसटी अदा किए हुए भी कर सकते हैं। आप एज ए फ्रीलांसर यहाँ 20 लाख रुपीस तक आपको जीएसटी एग्जम्पशन है इंडिया में। अगर आप इंटरनेशनल वर्क करते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल का करते हैं, आप सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, तो तब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। आपको जीएसटी तो पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना पड़ेगा। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज लेने के लिए आपके पास दरकार परमिशंस की जरूरत होगी। मतलब ये सारी चीजें आपकी ट्रेनिंग में बताई जाएंगी? मतलब ट्रेनिंग में ना सिर्फ बताई जाएंगी, बल्कि अगर आपको जितनी जरूरत है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स हैं, ये तमाम चीजें भी हम प्रोवाइड करने में आपकी मदद करेंगे। इसमें शामिल है, आपका कंप्लीट लीगल सेटअप इसमें शामिल है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद इमरान साहब अपना सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हैदराबाद से हूँ। यहाँ पर दोहा कतर में मेरा जॉब है। अगर हम लोग ये कोर्स लेना है तो यहाँ से भी कोर्स कर सकते हैं क्या? और इसके टाइमिंग्स जो है, कोई इवनिंग टाइम पे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, यानी 8:30 या 9 o'clock? सबसे पहली चीज है, ये कोर्स वेब बेस्ड रिकॉर्डेड कोर्स। हम जो भी काम करने जा रहे हैं लाइव कोर्सेज नहीं है, ये रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। आप YouTube और फेसबुक के साथ साथ आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये कोर्सेज आप हासिल कर सकते हैं और आप अपनी सहूलत के हिसाब से ये कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जब जब भी जरूरत पड़ेगी ये कोर्सेज को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई लाइव ट्रेनिंग रखते हैं तो फिर वो लिमिटेड हो जाती है। हमारी कोशिश ये है कि इसको वीडियो रिकॉर्डेड कोर्सेज में इसको पेश करें
ताकि जो है बाद में जरूरत पड़ने पर वो कभी भी हम वो वीडियोस को फिर से दोबारा उसको देख सके या हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए हम टाइमिंग फिक्स नहीं कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता रिकॉर्डेड सेशंस हैं, आपकी अपनी फैसिलिटी के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं इंशाल्लाह। हम तमाम सेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। कहकशां एन, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं कहकशां हूँ। मुझे क्या रिफा सोसाइटी से कोई जॉब मिलेगा? मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मुझे कोडिंग भी आती है सर। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोबाइल एप्लीकेशन या गेम कोडिंग या क्या कर रही हैं आप? किस तरह की कोडिंग करती हैं आप? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? मजहर साहब, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। शायद आवाज नहीं आ रही है। वो म्यूट हो गई है। हाँ सर, अनम्यूट हो गया था। जी, आप जो कोडिंग करती हैं कोई गेम वगैरह बनाती हैं या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करती हैं? हाँ, मैंने बहुत सारे गेम बनाए हैं और अभी मैंने टीचर्स के बारे में बहुत 3 या 4 पॉडकास्ट बनाए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बहुत ही कम उम्र में इतना अच्छा काम कर रही हैं, माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप बड़े होकर और भी ज्यादा काम कर सकेंगी, क्योंकि काफी डिमांड वाला काम है ये, काफी लोग कर रहे हैं। काफी हमारे न्यू जनरेशन, इससे अंदाजा होता है कि हमारी आने वाली न्यू जनरेशन काफी टैलेंटेड है। अगर ये लोग सही तरीके से काम करेंगे तो काफी बहुत बड़ा स्कोप है। बिल्कुल कर सकते हैं आप। आपके पूरा वर्ल्ड आपका वेलकम करेगा। आपका पोर्टफोलियो बनाइए, लेकिन अभी आप जॉब की तरफ मत देखिए, आप अपनी एजुकेशन की तरफ देखिए। और आप एज ए हॉबी, आप अपनी हॉबी के तौर पर इसको आप अपना एक वीडियो चैनल बनाइए और आप ये आपके फेसबुक पेजेस पर आप इसको पेश कीजिए। हमको भी आपकी तमाम चीजें भेजाइए। हम कोशिश करेंगे कि सही प्लेस तक वो, सही लोगों तक वो पहुंचे। हाँ, मैंने एक YouTube चैनल के मेरी कोडिंग क्लास से क्रिएट किया है। तो जुम्मे के रोज, हर जुम्मा लाइक अगले आने वाले 3 जुम्मा भी मेरे टीचर्स के बारे में पॉडकास्ट आने वाला है। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने इसको चूज किया क्योंकि मैं बहुत पुअर फैमिली से हूँ और मेरे पापा नहीं है। इंशाल्लाह। आप कहाँ से हैं इस वक्त? बैंगलोर, इंडिया। मजहर साहब, इनका नोट कीजिए मजहर साहब। कहकशां, आप फीडबैक फॉर्म शेयर किया गया है चैट में, उसमें रिफा का कांटेक्ट नंबर भी है। तो मैंने फिल कर दिया वो फॉर्म को। हाँ, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। कुछ आपकी क्वेरी हो, किसी किस्म की हेल्प रिक्वायर्ड हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। हेल्प मिलेगी आपको। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फीडबैक फॉर्म में लास्ट में फोन नंबर भी दिया गया है। ठीक है, कहकशां से हम खुद कांटेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। जी, अच्छा, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट सर। अशफाक अत्तार साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मेरा नाम अशफाक है, मेरा उम्र 40 है एंड आई हैव अराउंड, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है आईटी में। तो मैं 5 साल से बिजनेस में हूँ। तो बट मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था यहाँ पे पूना में, बट वो कोविड में काफ़ी हिट हो गया तो क्लोज हो गया। तो मैं टेक्नोलॉजिकली काफ़ी रिच हूँ,
बट मैंने अपवर्क फ्रीलांसर काफ़ी साइट्स में किया है, पर मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है उसमें अंदर से। तो काफ़ी ट्राई किया, सलाउद्दीन भाई मुझे पर्सनली जानते हैं, तो मुझे इसमें काफ़ी डेडिकेटेड हेल्प चाहिए इसके अंदर में। तो मैं कोर्स तो डेफिनेटली करूँगा। मेरे पास टीम भी है, तो 2 लोग हैं मेरे पास में, बट हमको काम नहीं मिल रहा है। आपका सब्जेक्ट क्या है? ये फुल सब्जेक्ट क्या स्टैक है आपका? डेवलपमेंट, फुल किस स्टैक सब्जेक्ट पर काम करते डेवलपमेंट, हैं? आपका टॉपिक है? फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन और तुम्हारा .NET डेवलपमेंट ट्रैक और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्रैक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। हाँ। असल असल असल, असल ये है कि काम तो है काफी, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो पर डिपेंड होता है काम, और रेटिंग पर होता है, और आईक्यू टेस्टिंग पर होता है। हमारा जो सर्टिफिकेशन है, असल होता यह है कि काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग भी हैं, और कंपनीज ये देखती हैं कि पहले से क्या एक्सपीरियंस है और इनका रिव्यू क्या है, और इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का रिव्यू क्या है। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज होती है आपका प्रोजेक्ट टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग प्रोजेक्ट भी आ जाता है। तो आपका अपने पोर्टफोलियो का प्रेजेंटेशन पर डिपेंड है, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आपके सर्टिफिकेशंस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, और आपका क्या जो एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं वो एक्सपीरियंस का प्रूफ क्या है। तो मैंने सब डाला है उसमें, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने काफी बड़े-बड़े डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर्स, उनके रिव्यूज भी हैं मेरे पास में। मैं PMP सर्टिफाइड, अजाइल सर्टिफाइड, मतलब कम से कम 12 से 14 सर्टिफाइड हूँ मैं। बट मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ जिसमें मुझे कोई आप जैसा एक्सपर्ट चाहिए जो मुझे इसमें इवैल्यूएट करेगा और उसमें मुझे हेल्प करेगा। जरूर सर, हम आपकी पूरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। तो मैं उसको सलाउद्दीन भाई से लेता हूँ आपका नंबर और आपको कॉन्टेक्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद अमरुल्लाह साहब अपना सवाल पूछिए। मोहम्मद अमरुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल भाई, मैं अमरुल्लाह हूँ हैदराबाद से। मुमकिन है आप मुझे पहचान लेंगे, हमारी मुलाकात हुई है 2-3 बार। मैं शादा मेडिकल कॉलेज से हूँ, आपके ऑफिस में हमारी मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ। तो अभी मैं ये पूछना चाह रहा था कि फ्रीलांसिंग तो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कोई ना कोई स्किल रखते हैं। अगर कोई है ऐसे जो एक नई स्किल डेवलप करना चाहते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर जॉब या फिर दूसरी कोई मसरूफियत के अलावा, तो उनके लिए क्या रहनुमाई है? सबसे पहली चीज है, अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतें इंसान में इतनी भरी हुई हैं वो कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जी। सबसे पहली चीज ये है कि हम में स्किल्स के माने हमारे पास टेक्निकल स्किल्स हैं जी, और नॉलेज भी बहुत बड़ी स्किल होती है, लैंग्वेज भी बहुत बड़ी स्किल होती है, और नॉलेज सर्चिंग भी आपकी एक स्किल में ही काउंट होती है। मैं एक एग्जांपल दे दूंगा। अभी मैं कल देख रहा था कि एक कोई बांग्लादेशी शख्स है, वो शख्स जो है उसको काम ये लेता है वो कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो डिटेल में सर्च करेगा और उसको आर्टिकल की शक्ल में वो कन्वर्ट करेगा और डिटेल सर्च की हुई रिपोर्ट आपको देगा। यानी कि पर आवर आपसे $5 ले रहा है, क्योंकि लोगों के पास सर्च करने के लिए भी टाइम नहीं है। कोई सब्जेक्ट पे सर्चिंग करना भी एक टैलेंट है। तो सबसे पहली चीज ये है कि इंसान के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, जो टैलेंट है, उसको हम समझें। हमारे में क्या टैलेंट है, हम क्या कर सकते हैं, हम वो समझें और हम उसको टेस्ट करें और उस टैलेंट को सही तरीके से उसको पेश करें। पेश करने जरूरतमंद तक हमारे मैसेज पहुंचे कि मेरे पास ये टैलेंट है या मेरे पास ये स्किल है। जरूरतमंद तक वो मैसेज जब पहुंचता है तो वो आपसे कम्युनिकेट होगा।
तो ऐसी कई सलाहियतें इंसान के अंदर हैं जो हमको आमतौर पे हम जो है महसूस नहीं करते, लेकिन हर एक में कोई ना कोई सलाहियतें हैं। खासकर हमारे पास जो नई नस्ल है, न्यू जनरेशन है, वो बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही फास्ट जनरेशन है और बहुत ही हर चीज को हर नई चीज को वो अडॉप्ट करने की पोजीशन में। कोई जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा इंजीनियर हो या बहुत ही बड़ा प्रोग्रामर हो, बहुत ही बड़ा कंप्यूटर का माहिर हो, वही काम करे। बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास लोग काम कर रहे हैं जो 10th क्लास फेल हैं, लेकिन अच्छी नॉलेज है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, तो काम की कमी नहीं है। 200 से ज्यादा कैटेगरीज है। तो वही हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि आप ये कोर्स में हम ये आपको बताएंगे कि आप में क्या टैलेंट है, आपके बेसिक आपका आईक्यू क्या है, आप में क्या टैलेंट छुपा हुआ है, वो उसको जाहिर होने के बाद में हम सही तौर पर आपकी गाइड कर सकते हैं। आप तो इस तरह जो है, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई कंप्यूटर मास्टर हो, बहुत ही बड़े कोई प्रोग्रामर हो या कोई साइंसदान हो, वो कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पे अभी एक हमारे कोयम्बतूर के एक साथी है, सॉरी केरल के एक साथी हैं, तो वो काम लेते हैं। उनको यहाँ जो टी शर्ट्स एक्सपोर्ट होती है, जो बनियान और जो टी शर्ट्स होती है, वो केरल के कुछ इलाके हैं, वहां से टी शर्ट्स बड़ी पैमाने पे एक्सपोर्ट होती है। और एज ए सोर्सिंग एजेंट वो काम करते हैं, एज ए सोर्सिंग एजेंट। कौन सी चीज कौन से मुकाम पर मिलती है, वो इंपोर्टर्स को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मसाले कहाँ मिलते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स कहाँ मिलते हैं, प्रिंटिंग का काम कहाँ होता है। इंडिया से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, तो वो सोर्सिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। और वो मेरे ख्याल से 10th क्लास पास है और लैंग्वेज पे कमांड है। सिर्फ एक ही शर्त होती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आप सामने वाले को समझ सकते हो और आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो, और आपके पास नॉलेज हो। आप नॉलेज को बेचिए, आपका टैलेंट आपको पूरा मुआवजा मिलेगा आपके टैलेंट से। कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई साइंटिस्ट हो काम करने के लिए। ठीक है सर। जज़ाकल्लाह। हमारा वक्त खत्म होने जा रहा है। पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि मुख्तसर टू द पॉइंट क्वेश्चन करें। मिर्जा मोहम्मद हुसाम साहब अपना सवाल पूछिए। जी सलाम अलैकुम जी। एक्चुअली ये मैं प्रोग्राम को जो है, ये कोर्स को मैं अवेयर करना चाह रहा हूँ, और अकाउंट वगैरह भी आप इसके अंदर खोलने के लिए बोल रहे हैं। तो ये इस वास्ते करना चाह रहा हूँ मैं कि आई एम एसोसिएटेड विद कपल ऑफ प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव्स फॉर अंडर प्रिविलेज पर्सन्स ऑफ आवर कम्युनिटी टू स्टार्ट विद। तो इस चीज को और आगे मैं किस तरीके से लेके जा सकूंगा और कितनों को इसके अंदर मैं और इम्पैक्ट ज्यादा लोगों को मैं करना चाह रहा हूँ इस मिर्जा मोहम्मद हुसैन साहब, आपसे बाद में राब्ता कर लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक इस ताल्लुक से कोई सवाल है कोर्स के ताल्लुक से तो पूछ लीजिए। बस वो कोर्स तो ऑनलाइन है बल्कि बोले। हाँ, तो इंशाल्लाह उस पर अपन बात कर लेंगे कल। जी अच्छी बात, चलिए शुक्रिया। मेरे तमाम जो अहबाब हैं जो सवालात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आप रिफा का जो फीडबैक फॉर्म है वो फीडबैक फॉर्म फिलअप कीजिए और वहां पर आपको कम्युनिकेशन नंबर्स मिल जाएंगे और इंशाल्लाह रिफा के वो फॉर्म फिट करने के बाद में आपको सपोर्ट नंबर में मिल जाएंगे। आप अपने सवालात इन राइटिंग भी आप वहां पर पूछ सकते हैं, डिटेल में आप पूछ सकते हैं। हम जरूर आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सर, अगला सवाल। ज़ैनब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा जो सवाल है वो मतलब थोड़ा ऐड करना चाहूंगी मैं। ब्रदर मोहम्मद अमरुल्ला ने जो पूछा था उसमें आपने बताया कि सलाहियत सब में होती है, नीड टू बी सर्च लाइक फिगर इट आउट। पर मेरा जो है, अगर
हम स्किल पता कर लेंगे, पर जिनके पास रिसोर्स भी नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, इस टाइम रिसेंटली मेरे पास सिर्फ खाली मोबाइल फोन है। मैंने CSC आईडी ली भी है और मैंने IIDA का भी किया था, पर जब रिसोर्स की वजह से, फैसिलिटीज की वजह से, एक पर्टिकुलर एरिया की वजह से मैं कुछ भी उसमें कर नहीं पाई हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ फोन है, तो उसके अकॉर्डिंग इवन मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती ट्रेनिंग के लिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? जैनब, आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। आप रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कांटेक्ट कीजिए थ्रू फॉर्म। थैंक रागिब हुसैन साहब अपना सवाल पूछिए। नेक्स्ट रागिब हुसैन साहब, सैयद हैदराबाद, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। भाई मेरा नाम सैयद मज़हर हुसैन है, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मुलाजिमत भी हूँ यहाँ की लोकल कंपनी में। मेरे 3 सवाल थे स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोर्स के बाद क्या आप फ्रीलांस के सोर्सेस प्रोवाइड करेंगे? और दूसरा सवाल, अगर कोर्स के दौरान मुझे नहीं पसंद आया तो उस सूरत हाल में क्या प्रोसेस है? और तीसरा सवाल, आप नोबल इन्फोटेक के प्रोप्रिएटर है, क्या आपके पास कोई ओपनिंग्स है? क्या कहा आपने? क्या ओपनिंग्स, जॉब ओपनिंग्स? नहीं, बस 3 सवाल। सबसे पहला पहली सवाल, चीज ये है कि पहली चीज है, ठीक है मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। पहली चीज ये है कि हम कोर्स की कोई फीस चार्ज नहीं करते। ये पब्लिक डोमेन प्रोग्राम है, कोई भी आदमी कोई भी हमारे कोर्स को अवेल कर सकता है। लेकिन खाली कोर्स देखने से या सीखने से कोई मतलब पूरा नहीं होता, आपको कंप्लीट सेटअप की जरूरत होती है। हम ऑफर दे रहे हैं पैकेज जी। कोर्स भी एक हिस्सा है। पैकेज में आपको लीगल सेटअप है, जैसे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है और आपको बैंक अकाउंट्स ओपन करना है, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट ओपन करना है, आपको कंटेंट लेना है, आपको आपको एंड यूजर सपोर्ट लेना है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो वो सपोर्ट लेना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सपोर्ट लेना है। ये जो सपोर्ट है उसके जो एक्सपेंडिचर है, और वो भी इतने कम एक्सपेंडिचर हम चार्ज कर रहे हैं कि वो ना के बराबर है। आपको इंपोर्ट, अगर आप यूएस में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में कोई फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट खोलते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट, तो कम से कम आपको $1000-2000 का तो खर्चा आ जाएगा। लेकिन हमारे जो रिसोर्सेस हैं उसके जरिए आप जीरो बैलेंस अकाउंट, आपको 100% जीरो बैलेंस अकाउंट, करंट अकाउंट मिलेगा। अगर आप अमेरिका में अपना अकाउंट खोलते हैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, अगर आपने काम ले लिया, अगर आप काम ले लिया, आपको काम आ गया, अब क्लाइंट पेमेंट कैसा करे? आपको क्लाइंट पेमेंट कैसा करे? आप अगर किसी क्लाइंट ने आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम दिया, आपने उसका काम कंप्लीट कर दिया, आप पेमेंट कैसे आपको ट्रांसफर? अगर आप इंडियन बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको उसका परमिशन चाहिए, आपके पास में सर्विस एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए, और आपको बिलिंग करनी पड़ेगी, और आपको फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस जो होते हैं बैंक के वो अदा करने पड़ेंगे। आपको फॉरेन बैंक के भी चार्जेस अदा करने पड़ेंगे, आपको इंडियन बैंक के चार्जेस भी अदा करने पड़ेंगे। अगर आप यूएस में आपका बैंक अकाउंट होता है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस नहीं लगेंगे, आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा पेमेंट। अगर आप इंडियन अकाउंट में लेते हैं तो तकरीबन 7 to 8% आपको एक्सपेंडिचर आएगा। तो ये पूरा जो सेटअप है, लीगल सेटअप है, हम उसका चार्ज कर रहे हैं, वो भी नॉमिनल चार्ज, और वो भी वन टाइम चार्ज कर रहे हैं, और ये नॉन रिफंडेबल है। इसलिए नॉन रिफंडेबल है कि आप अगर नहीं लेना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आपका लाइसेंस तो वापस नहीं जाएगा, लाइसेंस तो वन टाइम ही बनता है। इसी तरह आप अगर बैंक अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी पर डिपेंड है। जी जी।
अगर आप बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं तो वो उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। जी, कोई फ्रीलांसिंग एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज भी फराहम करेंगे क्या आप? हम आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इस्टेब्लिश करने में, आपका पोर्टफोलियो इस्टेब्लिश करने में आपको सपोर्ट करेंगे। और हमारा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ हम जो पुशिंग है, वर्चुअल परचेजिंग के थ्रू हम लोग पुशिंग करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं, वर्क एक्सचेंज होता है। क्योंकि आपको फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में जब काम लेना है तो आपको पहले वहां एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, आपका टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, fiverr.com एक साइट है fiverr.com। आपको पहला टारगेट है एज ए ड्यू सेलर, मिनिमम 60 डेज में आपको 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं और $400 का टर्नओवर करना है। $400 का आपको टर्नओवर करना है और 10 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, तभी आपको वो सेकंड स्टेज पर लेगा और वो आपका वर्क आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा, आपकी ऑफर ज्यादा लोगों तक जाएगी। जब ये टारगेट आप पूरा करेंगे, 10 कस्टमर्स लेना बहुत बड़ा मसला होता है न्यू सेलर के लिए। न्यू जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके लिए काफी बड़ा मसला होता है। हम ये करते हैं कि हम वर्चुअल ऑर्डर्स जनरेट करते हैं, यानी कि हमारे जो साथी हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे मैं हूं या मेरे और साथी हैं, आप खुद किसी और को ऑर्डर देते हैं, हम एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। मैं आपको एक ऑर्डर दूंगा, वर्चुअल ऑर्डर होगा, ताकि आपकी टैलेंट को हम एक्सेप्ट करें, आपको रिव्यू दे सकें। मैं एक आपको ऑर्डर दूंगा $5 $10 का, आप मुझे वर्क दीजिए, वर्क करके दीजिए, मैं आपके वर्क के बेसिस पर मैं आपको रिव्यू करूंगा और रेटिंग करूंगा। तब आपका काम जो है, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वर्क को देख सकेंगे और इस तरह आपको दूसरे कंट्रीज से, दूसरी कंपनी से वर्क आना शुरू हो जाएगा। तो वर्क वहां रेडीमेड नहीं होता है। वर्क कोई ऐसा नहीं है कि किसी दरख्त पर फल लगा हुआ है हम जाकर तोड़ लें, वर्क ऐसा नहीं है। वर्क होता है आपके टैलेंट पर और आपके पोर्टफोलियो पर, आप क्या कर सकते हैं उस बेसिस पर वर्क आता है। दूसरी चीज, जो वर्क रेडीमेड अवेलेबल होता है वह बिटिंग होती है। जितने फ्रीलांसिंग साइट्स हैं वहां बिटिंग होती है। बिटिंग का मतलब वो ये हुआ कि एक कंपनी बोलती है कि मेरे पास ये वर्क है, मेरा बजट ये है, मुझे एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मेरा बजट है $500 या $1000 का मेरा बजट है और मुझे ये मेरा ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बनाना चाहता है वो बिड करे। तो वहां पर फ्रीलांसर्स बिड करते हैं, काफी हेल्थी कंपटीशन होता है। जो लोग एशियन कंट्रीज से लोग कम प्राइस में बिड करते हैं, लेकिन उसका आपका पोर्टफोलियो जो होता है, आपका एक्सपीरियंस जो होता है और आपका रेटिंग जो होती है, वो बेसिस पर ही आप बिड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रोफाइल को वहां पर, हमारे पोर्टफोलियो को हम मजबूत बनाना पड़ता है। वो काम हम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। काम तो आपको करना है। जी जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह अभी सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा वक्त लिमिटेड है। अभी हम एक या दो सवाल के बाद इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। जिसको भी सवाल बाकी रह गए हैं वो रिफा के ज़रिए से अरशद साहब तक पहुँच सकते हैं और अपने क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं। आसिफ साहब अपना सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। वेब डेवलपमेंट और लोगो डिज़ाइन इस पे मैं अभी जॉब करता हूँ। उसके अलावा अभी मैं आई थॉट कि बिजनेस या फ्रीलांसिंग में मैं मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट करूँ और मैं मेरे ज़रिए से मैं और लोगों को भी काम दूँ। तो कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपका कोर्स मतलब मुझे कहाँ का हेल्प करेगा? जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो है वो मुझे बनाना है, उसके अलावा उस पोर्टफोलियो को मुझे मतलब सिंपल है, मुझे मार्केटिंग करनी है उसकी, कि वो ज्यादा लोगों को पता चले कि मेरा काम क्या है या मैं काम क्या मतलब करता हूँ, वो सारी चीजें। सबसे पहली चीज है कि हमारा जो कोर्स है या हमारा जो पैकेज, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोर्स नहीं है, पैकेज है। पैकेज में कोर्स भी शामिल है।
बेसिक ट्रेनिंग भी शामिल है और उसके अलावा पैकेज है, कंप्लीट पैकेज। और वो पैकेज की जो डिटेल है उसका ब्रोचर है। आप रिफा का फॉर्म फिलअप कीजिए, आपको वो ब्रोचर, उसमें क्या क्या हम दे रहे हैं वो कंप्लीट डिटेल 15 या 20 पेज का जो ब्रोचर है, इंफॉर्मेशन ब्रोचर, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप पहले देखिए कि हमारा क्या ऑफर है। हम कोई कोर्स, सिर्फ कोर्स सीखने से कुछ नहीं होगा। वो वैसे तो हजारों यूट्यूब पर तो फ्रीलांसिंग के नाम से आप सर्च कीजिए, हजारों कोर्स अवेलेबल है। आप कोर्स किसी चीज से कोर्स हासिल करके हम लोग कुछ सीख नहीं सकते। वो नॉलेज में इजाफा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो प्रैक्टिकल फेस किया जाता है। आपको मार्केट में, फ्रीलांस मार्केट में एंटर लेने में हम आपकी सपोर्ट करेंगे, प्रैक्टिकल सपोर्ट, लाइव सपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग हैं। कोर्सेस तो आपको यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन जरिया है। यूट्यूब पर हजारों कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं। हमारा जो पैकेज है वो है सपोर्टिंग पैकेज, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट पैकेज, फ्रीलांसिंग बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट पैकेज। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम प्रोग्राम को कंक्लूड ले आएंगे। फातिमा शेख साहब अपना सवाल पूछिए। Am I audible? हेलो, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे आई हैव 22 years of experience of teaching English. मुझे अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ट्यूटर करना था। सर आपका ये पैकेज मुझे हेल्प कर सकेगा? बिल्कुल कर सकेगा। अभी पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे अहम बात बता दूं कि हमारे दूसरे नाजरीन जो हैं उनको भी बता दूं, जो टीचर्स हैं हमारे पास, इंडिया का माहौल थोड़ा अलग है। यहाँ हमारे यहाँ जो है ये क्या कहते हैं, असाइनमेंट, जी, स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट दिया जाने का काम इंडिया में उतना ज्यादा नहीं, लेकिन यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जितने कंट्रीज हैं वहां पर स्कूल्स में असाइनमेंट भी दिया जाता है, होमवर्क जी, और उसके लिए वो टीचर्स को हायर करते हैं। ओके वो सर, आई वुड एक्स्ट्रा, लाइक टू जॉइन दिस कोर्स। जी हाँ, जी हाँ, पैकेज। ओके सर। हाँ, तो उसमें हम ये मदद कर सकते हैं कि इसके स्पेशल पोर्टल्स हैं, इसके स्पेशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां असाइनमेंट, जहां स्टूडेंट्स आकर या पेरेंट्स आकर अपने बच्चों के लिए असाइनमेंट करने में टीचर्स की हेल्प लेते हैं। ओके। आप एज ए टीचर तो किसी स्कूल में पढ़ाने से बेहतर है आपको उसका असाइनमेंट कंप्लीट करने में आप सपोर्ट कीजिए। ओके। तो आपका जो भी स्पेशल सब्जेक्ट होगा वो उस सब्जेक्ट के हिसाब से, आप लैंग्वेजेस में हो या साइंस है, मैथमेटिक्स है, या कोई भी सब्जेक्ट हो, या आप क्राफ्ट टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। असाइनमेंट जो होता है, असाइनमेंट के लिए, स्कूल असाइनमेंट जो होता है स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क्स होते हैं, 50% होम असाइनमेंट होता है। स्टूडेंट के लिए होम असाइनमेंट 50% होता है, 50% क्लासरूम असाइनमेंट होता है। सर ये दिस इज वेरी न्यू। जी, हेलो हेलो, हाँ हेलो, मुझे ये जो आप बता रहे हैं ना, ये बहुत न्यू है मेरे लिए और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, एंड आई वुड लाइक टू परस्यू दिस। जी जी, आप इंडिया की बात भी कर लें, हम सीबीएसई सिलेबस हो या कोई भी स्कूल सिलेबस हो, जी, हमको स्टूडेंट को असाइनमेंट दिया जाता है, आपको तो पता है। जी जी, वो अभी तो नॉर्म है वैसा, हर स्कूल में हाँ, वैसा है। लेकिन यहाँ फॉर्मेलिटी है, लेकिन वहां पर कंपलसरी है। राइट राइट। यहाँ फॉर्मेलिटी है, क्यों भी इंटरनेट से कोई एप्लीकेशन, कोई आर्टिकल डाउनलोड कर लो, कोई उसका असाइनमेंट बना दो, सबमिट करो। लेकिन वहां बाज़ाब्ता आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर सेमिनार हॉल में आपका असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है, आपके ज्वेलरी के सामने, आपके टीचर्स के सामने, जजेस के सामने, आपको स्कूल के सामने आपको पेश करना पड़ता है, उसके मार्क्स मिलते हैं। अगर वहां के स्टूडेंट असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं तो कोई डिग्री नहीं मिलती। ओके, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। मैंने भर दिया है फॉर्म सर, आई विल कांटेक्ट यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, अशरफ साहब आल्सो।
ऐसा आज ऑलरेडी टाइम से हम आगे निकल गए हैं, प्रोग्राम को कंक्लूजन तरफ ले हमारा आज का प्रोग्राम में काफ़ी ताख़ीर हो गई है। और भी सवालात बाकी हैं, हम माफ़ी चाहते हैं कि आपके सवालात नहीं ले सकते। आप रिफ़ा को डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए आपके सवालात के लिए। और मैं आज के इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए हमारे साथ सलाउद्दीन अहमद साहब रिफ़ा के हेडक्वार्टर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ये नेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं सलाउद्दीन साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अब इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें। जी जज़ाकल्लाह खैर यूसुफ साहब, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। तो अब आज की जो ऑडियंस थी, कम से कम 187 लोग आज पार्टिसिपेट किए थे और बहुत तेज़ी से लोग आते जा रहे थे। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उतने लोगों ने ये वेबिनार नहीं वो अटेंड कर पाए, तो हम लोग उनको इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। मैं रिफ़ा के बारे में कुछ बात शेयर करना चाहूँगा कि रिफ़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने में या जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं उनको उनके चैलेंजेस को क्रैक करने में वो मदद करता है, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स करते हैं। हमारा एक वेबिनार की सीरीज चल रही है जो वीक में हम लोग 2 बार करते हैं। एक स्टार्टअप की है जो ट्यूसडे को करते हैं, जो आज हम कर रहे हैं, और एक सैटरडे को हम लोग स्केल अप बिजनेस की सीरीज करते हैं। रिफ़ा के 9 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें एक rifajobs.com है जो जॉब पोर्टल है। अगर किसी को कोई जॉब की ज़रूरत है तो वहाँ अपना रिज्यूम अपलोड करें, और जो कंपनी में जिनको कोई स्टाफ रिक्वायर्ड है तो वो भी अपनी पोस्ट वहाँ पे डाल सकते हैं। ये एक बीच का रास्ता था कि ऐसे बहुत सारे लोग जो सिर्फ जॉब सीकर्स बने हुए हैं वो अपनी स्किल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग का जो वर्ल्ड है उसके थ्रू। तो किसी के पास कोई भी टैलेंट है, उस टैलेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए, एक फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट चाहिए, और उसको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से वो अपने आप को वहाँ पे प्रमोट कर सकता है। तो अरशद हुसैन साहब इसके ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। जो आज ये जो एक फराज साहब ने सवाल किया कि इस कोर्स के बारे में यहाँ पे बताया नहीं गया कोर्स में क्या है, तो ये कोर्स का इंट्रोडक्शन था, ये वेबिनार, ये कोर्स नहीं है। आपको ये बताया गया है कि ₹2999 यानी 2,999 ये पैकेज आपको चार्ज किया जाएगा, जिसमें आपको ऑनलाइन सेशन मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं रहेगा कि आपको कोर्स करने के लिए टाइम में लाइव आपको आना पड़ेगा। ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन आपको दिए जाएंगे, जो आपके पास जो भी फ्री टाइम है उसमें आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जिसको कहते हैं आम जबान में, वो बना के दिया जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट आपको खोल के दिया जाएगा। और आपको ये बूस्ट भी किया जाएगा किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें और आप एक फ्रीलांसर बन के डॉलर में अपनी इनकम करके और वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू इंडियन करेंसी में आप अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाएं। तो ये आज का पूरा हासिल था। हमने फीडबैक फॉर्म की जगह कोर्स इनरोलमेंट फॉर्म लिंक शेयर किया है, तो आप जो लोग भी डिटेल भरेंगे रिफ़ा उनसे कांटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद आपको एक टाइम बताया जाएगा कि इतने टाइम लिमिट तक ही आपको पेमेंट करना है। वो टाइम में जिन लोग का पेमेंट आ गया उनका कोर्स हम लोग शुरू कर देंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। तमाम शुक्रगुजारी और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए जिसने इस वेबिनार को कामयाब बनाया। हमारे आज के जो स्पीकर थे, हमारे गेस्ट स्पीकर अरशद हुसैन साहब, रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे टेक्निकल होस्ट यूसुफ अली खान साहब जो हैदराबाद से हैं, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं तेलंगाना के, और हमारे वेबिनार के इंचार्ज भी हैं वेबिनार डिपार्टमेंट के, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे मजल साहब जो क्वेश्चन आंसर ले रहे थे एज ए टेक्निकल होस्ट के तौर पे, उनका शुक्रगुजार हूँ। और तमाम पार्टिसिपेंट जो पूरे ऑल ओवर इंडिया और यहाँ तक ओवरसीज से जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तमाम का शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अगली बार मुलाकात होगी नए वेबिनार में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर।